आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों का वोट का अहद तोड़कर मोदी सरकार के साथ मिलकर काम किया है। मेहदी की जानिब से कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वो आर्टिकल 370 के खिलाफ अमल को रोकेंगे और उसकी बहाली के लिए लड़ेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद ये वादा अधूरा रह गया। उनका ये भी कहना था कि पार्टी सिर्फ बीजेपी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखकर रोजमर्रा की हुकूमत और ज्यादा फंड हासिल करना चाहती है, जो लोगों के सियासी मैंडेट के खिलाफ है। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने एक इंटरव्यू में पार्टी के साथ अपनी दरार को बयां करते हुए कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कई मसाइल उठाए, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला और उन्हें वर्किंग कमेटी के फॉर्मल मीटिंग्स में शामिल नहीं किया गया। उनका ये भी कहना था कि पार्टी अब वो लाइन पर आ रही है या वो अपना रही है जो कि इलेक्शन से पहले लोगों से वादे के बिल्कुल उल्टा है, और नाराजगी जाहिर करना पार्टी के लिए अब एक इरिटेशन बन गया है। मेहदी की जानिब से ये भी कहा गया है कि लोगों को आर्टिकल 370 के खात्मे होने के बाद खुशी नहीं मिली है और मिलिटेंसी और दहशतगर्दी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे यह साबित होता है कि आर्टिकल 370 से टेररिज्म और सेपरेटिज्म के खिलाफ एक जरूरी अहाता था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीर में दहशतगर्दी फंडिंग केस में मसरत आलम, शबीर शाह और दूसरे मुलजिमों की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल एनआईए कोर्ट के दरमियानी हुक्म के खिलाफ ही अपील काबिले समात नहीं होती। इस केस में हाफिज सईद, सैयद सलाउल्लाह और यासिन मलिक पर भी इल्जाम तय किए गए हैं, जहां पर यासिन मलिक को उम्र कैद दी गई है। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बांग्लादेश में हिंदू खवातीन के साथ मुबैना बदसलूकी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। उनने हिंदुस्तान की क़ियादत पर भी सवाल उठाया है कि वो बांग्लादेश हुकूमत से इस मामले पर इखलाकी तौर पर बात करने में मुश्किल का शिकार है, जबकि मुल्क के अंदर खुद कुछ अफराद मुस्लिम खवातीन के हिजाब जबरदस्ती उतारते नजर आते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पूछा है कि दुनिया फनात और इंतहा पसंदी के असर में हो तो औरतों के हकूक और इज्जत के लिए असल में कौन खड़ा होगा। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा के एमएलए सुजात लोन की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की गई है कि वो बशीर अहमद बशीर के एक तंजिया कार्टून पर संजीदगी से गौर करें, जिसमें वो एक वजीर को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले दिखाया गया है। लोन ने कहा है कि यह कार्टून मौजूदा हुक्मरानी के निजाम की सख्त तस्वीर पेश करता है और उनकी अपील सियासी नुक्ताचीनी के लिए नहीं बल्कि दिल से है। उन्होंने तनबीह की है कि कोई भी वजीर इतना ज्यादा जिम्मेदारियों को अकेला संभाल नहीं सकता। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मंगल के रोज ही साबका वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर इल्जाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार गैर फालियत की वजह से दिल्ली में हवा की शिद्दत से आलूदगी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी अब भी छोटी सियासत और झूठ फैला रही है, जबकि बीजेपी की 10 महीने की हुकूमत उनकी गलतियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। सक्सेना ने आम आदमी पार्टी पर वीकली कैबिनेट मीटिंग बंद करने और यमुना और दिल्ली के ड्रेन्स की सफाई में गैर जिम्मेदारी का भी इल्जाम लगाया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के अरविंद केजरीवाल को लिखे गए खत पर आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि उन्हें इस खत की कोई भी मालूमात नहीं है। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि सक्सेना को सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम करने और खत लिखने के लिए ही वहां पर रखा गया है और वो दिन रात इसी काम में मसरूफ रहते हैं। उनके मुताबिक जब केजरीवाल हुकूमत में थे तो भी सक्सेना उनके खिलाफ काम किया करते थे और अब जब वो हुकूमत में नहीं है तब भी वो उनके खिलाफ काम जारी रखे हुए हैं। मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात के कारोबार के जरिए पैदा होने वाले असासों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में पुलिस स्टेशन रैनावारी ने आज एक 2 मंजिला रिहायशी मकान, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, वो नशे और अद्वियात और नफ्सियाती आशय यानी एनडीपीएस एक्ट की दफात के तहत जब्त कर लिया। श्रीनगर पुलिस ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के साथ करीबी तालमेल में श्रीनगर के शुमाली जोन में अहम तंसीबात और हसास मकामात के इर्द गिर्द एरिया सिक्योरिटी एंटी सैबोटेज ऑपरेशन किए हैं, जिसका मकसद हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरात को मुकाबला करना था। जम्मू और कश्मीर के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मंगल को जारी करदा सरकारी किताबों के मुताबिक मेडिकल अफसरों की 480 असामियां बराह रास्त भर्ती के लिए जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज कर दी।
फी फिक्सेशन एंड रेगुलेटरी कमेटी यानी FFRC जम्मू और कश्मीर ने इस बात का आदा किया है कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में निजी स्कूलों को तलबा से मनमानी लीट फीस वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाए। इदारों को मुतनबा किया गया है कि वो मौजूदा असूलों पर सख्ती से अमल करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने जनवरी 2026 में JEE मेंस के साथ शुरू होने वाले तमाम दाखिला इम्तिहानात में इम्तिहानी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए इम्तिहानात के दौरान चेहरे की बायोमेट्रिक तस्दीक और लाइव फोटोग्राफी को भी लागू करने का हुक्म जारी किया है। मरकजी ट्रेड यूनियन के मुश्तरका मंच ने फरवरी में सरकारी कानूनसाजी के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल करने का फैसला किया। उन्होंने लेबर कोड, शांति बिल और मनरेगा को बदलकर बनाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल की हिमायत की है। ज्वाइंट प्लेटफॉर्म के मुताबिक हड़ताल 12 फरवरी 2026 को रखा गया है और इसकी रस्मी तस्दीक 9 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले नेशनल वर्कर्स कन्वेंशन में की जाएगी। यह हड़ताल बजट सेशन के दौरान भी हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल के रोज बीजेपी के निकाले गए रहनुमा कुलदीप सिंह सेंगर की जिंदगी भर की कैद की सजा को मुअत्तल कर दिया है, जो कि साल 2017 उन्नाव रेप केस में कैद हैं। मगर कुछ शर्तों के साथ ही कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सेंगर 15 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड और 3 श्योरिटीज ऑफ लाइक को अमाउंट पेश करेंगे। उन्हें दिल्ली में परेशान शुदा औरत के घर से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नहीं आने और उस या फिर उसकी मां को धमकी न देने का भी हुक्म दिया गया है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि अगर ये शर्तें तोड़ दी गई तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी। ये सस्पेंशन सेंगर के अपील के फैसले तक बरकरार रहेंगी। दिल्ली में बीजेपी काउंसलर रेणु चौधरी की एक गैर मुल्की फुटबॉलर कोच को हिंदी ना सीखने पर धमकी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में काउंसलर अफ्रीकी कोच से सख्त लहजे में बात करती और कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी तो पार्क से हटा दिया जाएगा। उन्होंने पाक के कवानीन और हिफाजत पर भी तनबीह की है। सोशल मीडिया यूजर ने इस रवैये की सख्त तनकीद की है और कहा है कि ये आइन और इखलाक के खिलाफ है। रेणु चौधरी पटपरगंज मशरिकी दिल्ली के वार्ड 197 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की काउंसलर हैं। बर्लिन से खिताब के दौरान लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बीजेपी पर सख्त इल्जाम लगाते हुए वोट चोरी और इंतखाबी निजाम में खराबी का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाबात इंसाफ पर मबनी नहीं थे और मुल्क के इदारों पर पूरा हमला हो रहा है, जिसमें ED और CBI जैसे तहकीकाती इदारे मुखालिफ रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आइन और बराबरी के तसव्वुर को खत्म करने का इल्जाम लगाया और हिंदुस्तानी जमहूरियत को आलमी असासा करार दिया। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला की जानिब से मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल और वोटों की चोरी के बारे में उनके हालिया रिमार्क्स पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर तनकीद की है। उनके बयानात को गैर मुल्की सरजमीन पर हिंदुस्तानी जमहूरी निजाम पर इल्जामात लगाने के लिए भारत को मारने की एक मिसाल करार दिया है। हिंदुस्तान को अपने पड़ोसियों के साथ इलाकाई तनाज़ात की वजह से दहशतगर्दी को रोकने के लिए मुख्तसर मुद्दत, ज्यादा शिद्दत के तनाज़ात, ऑपरेशन सिंदूर और तवील मुद्दती तनाज़ात से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की जानिब से कहा गया। पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि PTI के बानी इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पाबंदी 8 फरवरी 2026 तक बरकरार रहेगी। वफाकी वजीर बराए उमूर पार्लियामेंट डॉक्टर तारिक फैजल चौधरी के मुताबिक ये फैसला जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी और सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की बुनियाद पर लिया गया है। इमरान खान अगस्त 2023 से 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद है, जबकि उनके बेटों और PTI रहनुमाओं ने इस रवैये पर तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर तारिक फैजल चौधरी ने PTI की सियासी बेचैनी और सोहेल अफरीदी के हवाले पर कियासराइयों को भी रद्द कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI पर भी इल्जाम लगाया है कि पार्टी बगावत और कानून शिकनी की सोच रखती है। इस्लामाबाद मार्च के हवाले से हुकूमत ने साफ कर दिया है कि किसी भी गिरोह को दारुल हुकूमत पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और रूस ने पीर को रात गए यूक्रेन पर अपनी सबसे बड़ी फिजाई हमलों में से एक का आगाज कर दिया, जिसमें कम से कम 13 इलाकों में 650 से ज्यादा ड्रोन्स और 30 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं, जिसमें एक 4 साल बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इधर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।